हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 का है, हिस्ट्री का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दिसंबर 2021 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप फ्रॉम ब्राह्मी, बंगाली, तमिल, देवनागरी। वहीं हिंदी में क्वेश्चन कहा जा रहा है आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न हुई हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मी, सेकेंड ऑप्शन है बांग्ला और थर्ड ऑप्शन है तमिल और फोर्थ ऑप्शन है देवनागरी। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट है। क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा रहा है आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियाँ है वह किससे उत्पन्न हुई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है ब्राह्मी लिपि से। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो है ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। क्योंकि जब हम लोग अशोककालीन लिपियों को देखेंगे तो भारत से जो लिपियाँ प्राप्त हुई है वह ब्राह्मी लिपि प्राप्त हुई है और पाकिस्तान से तो खरोष्टी लिपि प्राप्त हुई है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। यह स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिच से संबंधित है, शुतुरमुर्ग से संबंधित है। इसे भी हम लोग देखेंगे। पूरा पाषाण से संबंधित है यह क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। और स्टेटमेंट बी में कहा जा रहा है महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है किंतु बी जो है गलत है। वहीं सेकेंड में कहा जा रहा है ए बी और बी दोनों सही है और थर्ड में कहा जा रहा है ए और बी दोनों गलत है और फोर्थ में कहा जा रहा है ए गलत है किंतु बी जो है सही है। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे और वहीं पे स्टेटमेंट बी में कहा जा रहा है महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के जो है छिलके मिलती है जिन पर चित्रांकन मिलता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों सही है। तो हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान जो है शुतुरमुर्ग होते थे। तो सही है ऑप्शन नंबर ये सही है। और उसके बाद बी कहा जा रहा है महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग की अंडों के छिलके मिलती है जिन पर चित्रांकन मिलता है। तो बी वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यह मैच द फॉलोइंग है। इसमें कहा जा रहा है मैच द कंट्री टू देयर कॉलोनी। कॉलोनी से मिलान करना, एक तरफ कंट्री है और सेकेंड तरफ कॉलोनी है। तो आप लोग इसको मिलान कीजिए। अब हम लोग हिंदी वाला भी देख लेते हैं। देश का उनके उपनिवेश के साथ मिलान करना है। फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन। इधर है दिए हुए उपनिवेश का नाम जमैका, सेंट डोमिंगो, वेनेजुएला और ब्राज़ील। सही विकल्प का चयन करना है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो। तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। हम लोग बारी बारी से मिलाते हैं। तो ए का फ्रांस है। तो ए का किस में होगा, सेकेंड सेंट डोमिंगो में होगा। उसके बाद पुर्तगाल का तो ब्राज़ील होगा। उसके बाद सी इंग्लैंड का कहाँ होगा, तो जमैका। उसके बाद डी देखेंगे तो इसका थर्ड होगा वेनेजुएला, स्पेन का वेनेजुएला। तो फ्रांस का सेंट डोमिंगो और पुर्तगाल का ब्राज़ील और इंग्लैंड का जमैका और स्पेन का वेनेजुएला। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो यह पेंटिंग से संबंधित है। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग से संबंधित है यह क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती है। बी में कहा जा रहा है अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है। सी में कहा जा रहा है यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई। और डी में कहा जा रहा है भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है। सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन ए और बी दोनों सही है और सेकंड में कहा जा रहा है ए बी और सी तीनों सही है और थर्ड में कहा जा रहा है केवल बी सही और फोर्थ में कहा जा रहा है बी और सी सही है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है, ए बी और सी तीनों सही है। इसको हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग से कौन सा संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद बी में है अंग्रेजों को अजय और शिव शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती, ये भी राइट है। और सी में कहा जा रहा है यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग, तो ये भी राइट है। उसके बाद थर्ड में कहा जा रहा है भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, डी वाला सही नहीं है। तो ए बी और सी तीनों सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो यह क्वेश्चन आईने अकबरी से संबंधित है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स अबाउट आईने अकबरी। ये ऑप्शन है इट इज़ द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा। बी में कहा जा रहा है इट रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ अकबर रीजन। इसके बाद सी में कहा जा रहा है इट रिकॉर्ड्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपुल। और डी में कहा जा रहा है इट प्रोवाइड्स स्टैटिकली डाटा अबाउट मेनी थिंग्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज करना है ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड सी आर करेक्ट, बी में कहा जा रहा है बी एंड सी आर करेक्ट, और थर्ड ऑप्शन है सी एंड डी आर करेक्ट, और डी में कहा जा रहा है ओनली सी इज करेक्ट। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट हुए। हम लोग हिंदी वाला भी देख लेते हैं। तो हिंदी वाला देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ए में है यह अकबरनामा का दूसरा भाग यानी वॉल्यूम है। बी में है यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। सी में है यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। डी में है यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती है। सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है ए और सी सही है। बी में सेकेंड में कहा जा रहा है बी और सी सही, और थर्ड में कहा जा रहा है सी और डी सही, और फोर्थ में कहा जा रहा है केवल सी सही। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है, सी और डी जो है सो सही। हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करना था। तो इसमें देखते हैं सी को। तो सी में कहा जा रहा है यह लोगों की परंपरा और संस्कृति का विवरण देती है आईने अकबरी, तो ये सही है, सी सही है। उसके बाद डी में कहा जा रहा है यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती है, तो ये भी सही है आईने अकबरी के बारे में। उसके बाद फर्स्ट को देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है यह अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है, तो ए रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बी में कहा जा रहा है यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी और डी सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यह भी क्वेश्चन पेंटिंग से ही संबंधित है, तो हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसमें कहा जा रहा है प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे। फर्स्ट ऑप्शन है पात्र, बी में है तारपत्र, सी में है कागज, और डी में है लकड़ी की तख्ती। सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। सेकेंड है ए बी और डी सही है, और थर्ड है ए सी और डी सही, और फोर्थ है बी सी और डी सही है। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है। क्योंकि इसको देखेंगे तो प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे, तो तारपत्र पर, कागज पर और लकड़ी की तख्ती पर प्राचीनतम लघु चित्रकला बनाए जाते थे। इस तीनों पर बनाए जाते थे, तारपत्र, कागज और लकड़ी की तख्ती पर प्राचीनतम लघु चित्रकला जो है बनाए जाते थे। तो बी सी और डी सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है 700 years ago which of the following travelers had written about Kerala's diversity and the lives of Muslim community। ऑप्शन दिए हुए वास्को डी गामा, इब्न बतूता, सेंट मार्टिन और शंकराचार्य। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग हिंदी वाला भी देखते हैं। तो हिंदी में कहा जा रहा है 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन है वास्को डी गामा, सेकेंड है इब्न बतूता, थर्ड है सेंट मार्टिन और फोर्थ है शंकराचार्य। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा है। तो केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम जो समुदाय थे उनके जीवन के बारे में 700 वर्ष पहले किस यात्री ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है, इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और उसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम रेहला है। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम ही
रहला है। और यह तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के शासनकाल में बन बतूता आया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।